Hello students, welcome to Commerce classes. My name is Shweta Maheshwari and today I will teach you chapter 1 of business studies, and the first topic is modern concept of management and meaning of management. So now start. According to modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So according to modern concept, management is a process. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा काम करवाया जाता है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि गोल्स को प्राप्त किया जा सके, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके effectively or efficiently. The concept of management insists on three terms. यहाँ पर तीन टर्म्स के ऊपर बात की गई है. सबसे फर्स्ट वन इज प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और सीरीज ऑफ स्टेप्स. आपने देखा है कि चाय बनाने की भी एक प्रोसेस होती है और हर काम को करने की एक प्रोसेस होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं. मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं जो कि एक के बाद एक परफॉर्म किए जाते हैं. दीज फंक्शंस आर, और ये फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये आगे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए. प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना फ्यूचर को देखते हुए. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है व्यवस्थित करना, स्ट्रक्चर बनाना, ढांचा खड़ा करना. स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना. डायरेक्टिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना, गाइड करना. और कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कि जो आपने प्लानिंग में सोचा है क्या वो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल गया है. कंट्रोलिंग में नहीं मिला है तो उसके लिए मेजर्स लेना. तो यहाँ पर हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा. नाउ कम टू द इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को समय पर पूरा करना. सो इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल. यहाँ पर हमको गोल्स की तरफ ध्यान देना होता है, गोल को समय पर अचीव करना होता है. इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. इसका मेन फोकस, इसका मेन कंसंट्रेशन जो है वो एंड रिजल्ट की तरफ होता है. Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time. Effective का होना मतलब ये होता है कि काम को समय पर पूरा कर लेना, टास्क को समय पर पूरा कर लेना. थर्ड वन इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना. ऑप्टिमम का मतलब होता है इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज कर लेना, उनका निचोड़ निकाल लेना एक तरीके से. एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. एफिशिएंसी में हम कॉस्ट पर ध्यान रखते हैं. इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज. यहाँ पर हम कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा बेनिफिट्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट. इसमें हम जो इनपुट्स लगाते हैं, क्या क्या इनपुट्स लगाते हैं, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट. ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज जो इनपुट्स होते हैं दे आर मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट और पर्सन्स, और इनको यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं. Management is concerned with efficient use of resources because reduction in cost leads to higher profit. Management का काम क्या है, efficiently resources का use करना ताकि कम से कम cost पर हमको ज्यादा से ज्यादा profit मिल सके. So these are the three important terms here. Now come to the difference between effectiveness and efficiency. Basis of difference, effectiveness and efficiency. First one is meaning. Meaning, effectiveness, it refers to completing the task on time no matter whatever the cost. इसका मतलब है कि काम को समय पर पूरा करना, उसके लिए आपकी कॉस्ट मैटर नहीं रखती. एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट. इसका मतलब है कम से कम कॉस्ट पर हमको काम को खत्म करना है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज करना है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम को खत्म करना है, यानी कि इसका मेन कंसंट्रेशन कॉस्ट की तरफ होता है. यस, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टू अचीव एंड रिजल्ट. यहाँ पर मेन फोकस है एंड रिजल्ट को प्राप्त करना, टारगेट को अचीव करना. एफिशिएंसी में मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यहाँ पर हम कॉस्ट पर ध्यान रखते हैं.
थर्ड वन इज मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क, यहाँ पर हम टास्क को कंप्लीट करते हैं। एफिशिएंसी में हम टास्क को सही तरीके से करते हैं, डूइंग द टास्क इन राइट वे, यानी कि कम से कम कॉस्ट पर हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इस पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट को जो है मेन कंसिडरेशन में रखा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।